होगा। तुम चीज क्या हो अनाबिया? शर्म नहीं आती तुम्हें? अब मैंने क्या कर दिया मरियम? निम्रा की इस हालत की जिम्मेदार तुम हो, सिर्फ तुम। कम ऑन मरियम, यार तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे निम्रा को मैंने मशवरा दिया सुसाइड करने का। तुमने उस लड़की को इतना मायूस कर दिया कि वो अपनी जान लेने को तैयार हो गई। लोगों को मायूस करना इब्लीस का काम है नाबिया। इब्लीस मत बन। क्या हो रहा है? मामा, मरियम फिर किसी बात से मुझसे नाराज हो गई। चलो मेरे रूम में चल के सारी बातें करते हैं। लेट्स गो। नहीं, जो बात होगी यही होगी समरीन आंटी के सामने, ताकि इनको भी तो पता चले कि इस बार तुमने कौन सा कारनामा अंजाम दिया। सबके सामने क्या बात करनी है यार? तुम्हें मुझसे लड़ना है ना, चलो मेरे रूम में चल के लड़ते हैं। ओके चलो तो सही। वहां पे देखो अच्छा नहीं लगता, मामा बिला वजह परेशान हो जाएगी ना। तुम मामा को परेशान करना चाहती? अनाबिया, मसला क्या है मुझे बताओ। मरियम तो मुझे बताओ। समरीन आंटी, मामा एक्चुअली आपको तो पता है ना यार, हम दोस्त हैं। झगड़ रही है मुझसे, क्यों झगड़ रही हो यार? चलो और रूम में बात करते हैं, चलो ना। चलो कोई बात नहीं, आप टेंशन ना ले। पता तो है आपको मरियम का, छोटी छोटी बातों में बस ऐसे ही नाराज हो जाती है। चलो तुम ऊपर। इतना बड़ा कदम उठाने से पहले एक बार भी तुमने अपनी माँ के बारे में नहीं सोचा। शावेज की मोहब्बत में मेरी सारी कुर्बानी, सारी मोहब्बत, सारी जिद्दोजहद, सारी तकलीफ जो मैंने तुम्हें पालने के लिए उठाई, सब भूल गई। इतनी सी मेरी गोद में आई थी, तुम्हें जमाने की सर्द गर्म से बचा के पाला मैंने। बाप के ना होते हुए भी कभी बाप की कभी महसूस नहीं होने दी मैंने। कौन सी ऐसी ख्वाहिश है जो मैंने तुम्हारी पूरी नहीं की? वो सब भूल गई। सेल्फिश शावेज की मोहब्बत तुम्हारे लिए माँ की मोहब्बत से ज्यादा हो गई। खामोश क्यों हो? जवाब दो, जवाब दो। जी जी भाभी, जी हाँ, मेरा बस चले तो मैं आज ही से शादी की तैयारियां शुरू कर दूं। हमारा दौर थोड़ी है जब एक जोड़ा एक ही दिन में हम फाइनल कर लेते थे। अब तो डिजाइनर्स पे बहुत टाइम लगता है। जी जी, अच्छा चले भाभी, फिर मैं आपसे दोबारा बात करती हूँ। ओके, खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। किसकी शादी की तैयारियां हो रही हैं? वैसे तुम्हारी शादी की। मैं किसी और की शादी की तैयारियां क्यों करूंगी? मेरी? हाँ ना, तुम्हारी। मेरा बस चले तो मैं अनाबिया को जल्दी से अपनी बहू बना कर ले आऊं। मैंने शकील से बात की थी। अच्छा, और क्या कहा मामू ने? अभी तो कोई जवाब नहीं दिया उन्होंने। कह रहे थे कि मैं समरीन से बात करके बताऊंगा, लेकिन मुझे पूरा यकीन है। और अनाबिया? अनाबिया को क्या एतराज होगा वैस? वो तो तुमसे कुछ कहा है उसने? नहीं, मुझसे क्या कहेगी? उससे कब कहाँ वो बात करती है जो मुझसे कुछ बोलेगी। तो बेटा तुम कभी उसे फोन कर लिया करो ना, लड़कियां तो शर्मीली होती हैं। अनाबिया और शर्मीली?
ये कम से कम लॉजिकल बात तो क्या करें। मैं फ्रेश होकर आता हूँ। झूठ बोल रही है निम्रा, मैंने उसे कुछ नहीं कहा था। न जाने क्या क्या कह रही है, अपने पास से क्या क्या बातें लगा के तुम्हें बता रही है। तुम्हें क्या लगता है कि इस पूरी दुनिया में सिर्फ तुम्हारे पास ही दिमाग है? तुम जो कहोगी वो मान लेंगे, तुम जो कहोगी वो सुन लेंगे। सिर्फ तुम अक्लमंद हो और हम सब बेवकूफ। अगर शावेज निम्रा से मोहब्बत नहीं करता तो मैं क्या करूं? टेल मी। अब शावेज का दिल चीर के मैं निम्रा की मोहब्बत तो नहीं डाल सकती ना। शावेज अगर निम्रा से मोहब्बत नहीं करता तो इसकी वजह तुम हो नाबिया। तुम कहना क्या चाहती हो? तुमने कभी नहीं सोचा कि तुम्हारी जात से कभी किसी को तकलीफ पहुंच सकती है? निम्रा तुम्हारी वजह से कितनी अजियत में है। अनाबिया, किसी मुसलमान को तकलीफ पहुंचाना अल्लाह को सख्त नापसंद है। अल्लाह के हबीब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात कितनी नापसंद है तुम जानती हो? और प्लीज जो लेक्चर देना शुरू मत करना। ये लेक्चर नहीं है, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिस किसी मुसलमान ने भी किसी दूसरे मुसलमान को तकलीफ पहुंचाई उसने मुझे तकलीफ पहुंचाई, और जिसने मुझे तकलीफ पहुंचाई उसने दर हकीकत अल्लाह को तकलीफ पहुंचाई। शावेज की मोहब्बत में मेरी सारी कुर्बानी, सारी मोहब्बत, सारी जिद्दोजहद, सारी तकलीफ जो मैंने तुम्हें पालने के लिए उठाई, सब भूल गई। तुम्हें जमाने की सर्द गर्म से बचा के पाला मैंने। बाप के ना होते हुए भी कभी बाप की कभी महसूस नहीं होने दी मैंने। कौन सी ऐसी ख्वाहिश है जो मैंने तुम्हारी पूरी नहीं की, वो सब भूल गई। सेल्फिश शावेज की मोहब्बत तुम्हारे लिए माँ की मोहब्बत से ज्यादा हो गई।